फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिलयु मुदय तिलक राम सनेहि। पियत अयन नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाए जिम भूखा। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मात कहऊँ सखी कैसे, जिन्हि पठय बन बालक ऐसे। राम लखन सिया रूप निहारी, होय स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विध, सकहि सिखावन दीन। राम रजायस शीश धर, भवन गवह तहि कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गोह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। यहाँ लौट रहे हैं निषाद राज। पुण्य सिया राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनु जाकहि करत बढ़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। सूर्य की वो है दिखा रहे हैं, सूर्य की पुत्री हैं सूर्य का। पथिक अनेक मिलहि मंग जाता, तहि सब प्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। तुम जैसे तपस्वी बने डोल ले हो, हमें तो तुम ऐसे प्रतीत होते हो कि तुम किसी राजा के बेटे हो। मार्ग चलहि पया देह पाई, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंथ गिर कानन भारी, तेहि मगना साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिषी शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है।
जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। तिस लिखिए यार भैया। करके हरे बन जाए न जोई, हम संग चलहि जो आयस होई। जाब जहाँ लग तहीं पहुँचाई, फिर भी बहोरे तुम्हें सिर नाई। हाथी और सिंगों से भरा हुआ यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। एह विधि पूछे प्रेम बस, पुलक गात जल नैन। कृपा सिंधु फेरहित नहीं, कहीं विनीत मृदुबैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल भरकर पूछते हैं कि तुम्हें कृपा के समुद्र श्री राम जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गाँव बसहि मग माही, तिनहि नागसुर नगर सिहाही। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे में रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसापूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाही, ते समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहहि सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री राम जी चरण चले जाते हैं, जहाँ जहाँ श्री राम जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भर नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घनश्यामहि। जे सर सरते राम अबिरावहि, तिनहि देव सरत सराहे। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जेहि तर तर प्रभु बैठहि जाहि, करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई। परसि राम पदम परागा, मानत भूमि भूर निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बढ़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करहि घन विबुधु घन, बरसहि सुमन बिसिहाय। देखत गिरवन बिहग मृग,
राम चले मग जाय। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरंत गृह काज विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी, श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव